कि आरसीपी सिंह को लाया जाए। आरसीपी सिंह की वापसी हो जाए जदयू में। क्यों नहीं होगा भाई, सब लोग आ रहे हैं। जैसे ही नीतीश कुमार नाम सुनते हैं आरसीपी सिंह का, तमतमा करके गुस्सा से लाल हो जाते हैं। नीतीश कुमार तो आप लोग जब फोटो वोटो दिखाएं कि देखिए सर ये आपका फोटो है, ये आरसीपी जी का फोटो है, ये नंबर है, कॉल कर लीजिए, तो आप लोगों ने कहा कि इसका फोटो काहे दिखा रहे हो हमको, इस पर हमको बहुत गुस्सा है। दोनों फोटो मिले, अगर तमतमा जाते तो फाड़ के फेंक देते हैं। तो निशांत के प्रति अगर कोई है तो निशांत के प्रति नीतीशवादी का परिवार जैसे हम लोग हैं, हमको भले पार्टी से निकाल दे, कुछ कर दीजिएगा, हम मरते दम तक नीतीश जी के साथ रहेंगे। रैली लिया जाता है तो नीतीश जी को जिंदा दफन कर दिया गया, ये वो, तो ये जो बात वो कहते हैं आप लोग को लगता है ठीक कह रहे हैं? एकदम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रैली लिया जाता है बिल्कुल। आपको तो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर वहाँ पर जो फोटो लगा था उस पर कुछ पोत दिया, उसके बाद आप पर कार्रवाई हुई, उसको लेके अब अफसोस है कि पार्टी से निकाल दिया गया? कोई अफसोस नहीं है। क्या अफसोस? अरे संजय झा जी के कहने पर कलम से प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमको निकाला। संजय झा जी को समता का स नहीं पता है, कैसे समता। संजय झा को समता का स नहीं पता है। उनको खाली संजय का स पता है, सिर्फ संजय का स पता है। ममेरा भाई उनको गोली लगा है, नीतीश जी के चुनाव में बूथ पर गोली लगा है। संजय झा जी को हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि आप पहले समता का स पढ़िए। जब बात बताए तो संजय झा क्या बोले? उनको कोई देखे, वो सबको मतलब नहीं, वो समता पार्टी के लोग के चुन चुन के निकाल लेंगे, अब देख लीजिएगा। नमस्कार, खबर पॉइंट देख रहे हैं आप, मेरा नाम है अनिकेत पाठक। पिछले कुछ दिनों से जदयू को लेकर के तमाम तरह की खबरें आप देख रहे होंगे, और उन खबरों के बीच में एक शिगुफा छूटता है कि आरसीपी सिंह की वापसी भी होने वाली है जदयू में, और उसके लिए प्रयास भी किया जा रहा है। बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं और बहुत सारी बातचीत भी चल रही है। पिछले दिनों विरोध के कारण कुछ लोगों को जदयू से बाहर भी किया गया था, वो भी बात है। और हमारे साथ आप देख रहे होंगे हमारे बगल में अभय पटेल जी मौजूद हैं। इनको भी जदयू से बाहर निकाल दिया गया था, और बाहर निकालने का कारण जो था वो ही बहुत अतरंगी था। लेकिन अब क्या चल रहा है जदयू में और किस तरह का प्रयास चल रहा है, इनके द्वारा क्या प्रयास चल रहा है, तमाम चीजों पर समझेंगे, इन्हीं से सीधी बातचीत करेंगे। पहले बहुत बहुत स्वागत है खबर पॉइंट में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जो हमको इस प्लेटफॉर्म पर जगह दिए। सबसे पहला सवाल जो है ये रहेगा कि आपको तो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, आपको लेकर के यही कहा गया कि आपने जो है प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर वहाँ पर जो फोटो लगा था उस पर कुछ पोत दिया, उसके बाद आप पर कार्रवाई हुई, उसको लेके अब अफसोस है कि पार्टी से निकाल दिया गया? कोई अफसोस नहीं है। क्या अफसोस रहेगा? पार्टी कार्यालय में चुनाव के टाइम में जब आज भी गठबंधन है, चुनाव के टाइम में गठबंधन में दोनों कार्यालय में लगा। अब चुनाव जब खत्म हो गया तो उनके कार्यालय में हट गया। हम बार बार पार्टी कार्यालय को सूचना भी दिए कि वहाँ हट गया, हमारे यहाँ भी कम से कम प्रधानमंत्री जी का फोटो पर आप लोग पेंट कर दीजिए, नहीं हुआ। लेकिन जिस समय मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे रहे थे या दियाए जा रहे थे, हम लोग में मन में शंका था, और पूरा घोर शंका था, और हमारे ही नहीं पूरे बिहार में यह शंका था। तो लगा कि साजिश हो रहा है, और आवेश में उस समय क्या होगा, आवेश होगा, कोई हमला करेगा घर पर तो आदमी लाठी उठी उठाएगा ना। तो हम लोग को लगा कि इनका साजिश है, यह होता रहा है पहले भी, हम इस यहाँ साजिश करते रहे। तो उस समय हम अपने कार्यालय में उनके पोस्टर को सिर्फ हम लोग कालिक नहीं पोते, उसको कालिक नहीं कहिए, हम उनके पोस्टर को हटा दिया। वो हटने वाला चीज़ नहीं था, दीवार में सटा हुआ था, तो किसी प्रकार से हम लोग उसको हटा दिए। अब उस पर कार्रवाई अगर होता है हम लोग पर, तब वो घोर आश्चर्य है। तो कार्रवाई तो आप पर हो गई, उस कार्रवाई के बाद आप नेता उता से मिलने गए हैं अपने नेता से कि देख लीजिए हमको तो पार्टी से निकाल दिया गया, क्या ही गुनाह कर दिए थे हम? देखिए, जिन्होंने अपने कलम से और जिनके कहने पर, यानी संजय झा जी के कहने पर कलम से प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमको निकाला, तब संजय झा जी को समता का स नहीं पता है, कैसे समता। संजय झा को समता का स नहीं पता है। उनको खाली संजय का स पता है, सिर्फ संजय का स पता है। समता का स अगर पता होता तो आप बता देते हैं आपको। हमारा ममेरा भाई उनको गोली लगा है, नीतीश जी के चुनाव में बूथ पर गोली लगा है, और 14 बरस का लड़का जो है वो उसकी हत्या हो गई थी, मतलब बूथे पर उसको मारने वाला गोली चला दिया था तो वो मर गया। जब मुख्यमंत्री जी जब उस समय लड़ रहे थे चुनाव, तब देखने दिल्ली से आए थे तुरंत, क्योंकि गोली तुरंत लगा तो उनको जानकारी नहीं हुआ। अगले दिन जानकारी हुआ, वो चले गए थे दिल्ली, वहाँ से दिल्ली से भागे भागे आए हैं। और पीएम, पता कर लीजिएगा, पीएमसीएच में भी भर्ती थे, और बड़ा
आज भी गवाह है। संजय झा जी को हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि आप पहले समता का स पढ़िए, समता के लोग से मिलिए। क्या उस समय संघर्ष हुआ? क्या हमारे गार्जियन ने छाती पर गोली खाया है? हमारे फूफा की हत्या हुई है। आपका एक सुई के नोक के बराबर भी आपका योगदान इस दल में, जदयू के ज में और समता के स में नहीं है। हम लोग का योगदान है। तो आप पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष का ही अगर विरोध करिएगा, कार्यकारी अध्यक्ष का, तो कैसे रहेगा पार्टी में आप? हम विरोध नहीं कर रहे हैं। तो आप ही तो कह रहे कि उनको समता का स नहीं पता है। बिल्कुल, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। समता के समय उठे, उनके गूगल पर जाइए, हम लोग जानते हैं कि 2005 में भाजपा में ज्वाइन किए। सरकार तो यहाँ बन गई थी। उसके पहले संघर्ष हमारा था। गोलू अपहरण कांड का नाम सुना है ना? कितना चर्चित था, कितना चर्चित था। हमारे गांव के गोलू अपहरण कांड हुआ था, अनिल सिंह के बेटा के। हम लोग 2 दिवसीय धरना दिए थे, उसमें जदयू बन चुकी थी। समता में से हम लोग धरना दिए हैं। अगर इनको पता होता, अगर मेरे विषय में पता करते, मेरे परिवार के विषय में पता करते, तो ये साइन करवाने से पहले वो शर्म महसूस करते। मतलब आपके कहने का मतलब कि संजय झा के हाथ में जब से कमान गई है, जदयू के जो मूल कार्यकर्ता हैं उन पर उस तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देखिए, जो लोग समता के हैं, जो लोग जनसंघ से समता बना पुराने और समय से नीतीश कुमार से जुड़े जो हैं। नीतीश जी को मानने वाले लोग हैं, नीतीश जी एक एक गांव, हमारा रूपसपुर गांव है तो जलालपुर भी घूमे, मेरे गांव में भी, मेरे घर में भी कुर्सी मिला था, कुर्सी हटा के दरी पर बैठे हैं। वह व्यक्ति नीतीश कुमार बने हैं, इसी नहीं बन गए हैं, ये एक बैग नहीं बन गए हैं। बहुत संघर्ष नीतीश कुमार ने भी किया और उनके अनुयायी जो हमारे पापा थे, हमारे चाचा थे, यहाँ कोषाध्यक्ष थे, उनके अनुयायी ने हर घर तक नीतीश को पहुंचाया। और उनको, उनके अनुयायी हैं, नीतीश कुमार को जानेंगे, संजय झा को जानेंगे संगठन के रूप में, नेता नहीं मानेंगे। आज संजय झा कह दें अपने बल पर आप चुनाव लड़के दिखाइए जदयू के तरफ के, हम मुख्यमंत्री रहेंगे, देख लीजिए जीत जाएंगे। तो अरे वो तो कहेंगे कि देखिए हम कार्यकारी अध्यक्ष बने, देखिए सीट कहाँ से कहाँ पहुंचा दिए, हम ही पर आरोप लगा रहे हैं कि हम पार्टी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। संजय झा नहीं थे, संजय झा नहीं थे तो 2010 में कितना आया था, 2005 में कितना आया था, तब संजय झा नहीं थे, वो राजनीति में नहीं थे। अरे तो फिर 45 से चढ़ाए ना ऊपर आप लोग को। हम कह रहे हैं कि हम संजय झा नहीं थे तब जदयू का क्या स्थिति था, और बढ़िया था। और 45 से कह रहे हैं कि हम 85 तक लिए आए उनका वोट से। हमारे गांव में चलिए, एक एक वोट दिलवाए, अगर 300 है तो 250 दिलवाए, उनके गांव में भी चले। तो नीतीश कुमार से आप मिलने गए कि सर हमको पार्टी से निकाल दिया गया है? हम आज भी दावे के साथ कह रहे हैं कि हमारा निलंबन 19 तारीख को हुआ और 1 अप्रैल को नीतीश कुमार के यहाँ मिलने गए। कोई छुप छिपा के नहीं गए, इतना बड़ा शरीर है, कोई मक्खी उखी नहीं, उड़ के चले गए। आवेदन 2 गो दिए, एक मेरे निलंबन का आवेदन है और एक आरसीपी सिंह के बारे में है कि आरसीपी सिंह को लाया जाए, आरसीपी सिंह की वापसी हो जाए जदयू में। क्यों नहीं होगा भाई, सब लोग आ रहे हैं। जो नीतीश कुमार, अब कई लोग बोलते हैं कि नीतीश कुमार के साथ जो लोग धोखा दिए, सब लोग धोखा दिए, सब फिर दोबारा नीतीश कुमार के चरणों पर गिरे हैं। इस पर तो हम आएंगे, लेकिन जब आप निलंबन को लेकर के अपने दिए तो नीतीश जी क्या बोले कि अरे सब कहाँ जाएगा, सब तो यहीं का ना है जी, सब यहीं रहेगा। हाँ, तो हम इतना बड़ा, अगर वही रहते कोई राज्यसभा सांधे पट्टा लाओ जी, तू पट्टा लो, नीतीश जी करते, लेकिन एक वर्कर के रूप में हम गए हैं। तो वर्कर के वो दुख दर्द जानते हैं, कितना तकलीफ होता है, कितना संघर्ष से जदयू बनी है। जो जदयू जिस कार्यालय में आप जाते हैं, आपको हम कई बार देखे हैं, उस कार्यालय में भीड़ नहीं हुआ करता था। लोग पटना के इर्द गिर्द गाँव में पुन मसौड़ी और रूपसपुर जलालपुर के लोग वहाँ भीड़ जुटा के बैठते थे। इन लोग को नहीं पता है, यह सिर्फ ललन सिंह को पता है, वो जानते हैं। ये कुछ लोग ही जानते हैं जो अभी हैं वर्तमान में पार्टी कार्य में। संजय जानते हैं, गांधी जी जानते हैं, इन लोग को नहीं पता है। तो काहे आरसीपी जी की जरूरत अब पड़ गई है? क्यों आप लोग लाने के लिए एकदम पूरा जोर दम लगाए हुए हैं? और वह आरसीपी सिंह के समय कहा गया कि देख लीजिए कहाँ से खिसका के कहाँ कर दिया हम लोग को, मिले हुए थे भाजपा से, तमाम आरोप लग गया। तो आज जो आरोप आप लोग संजय झा पर लगाते हैं कि कहाँ थे, देख लीजिए कहाँ से ये आए हैं, वही आरोप तो आरसीपी सिंह पर लगता था जब वो पार्टी में थे कि मिल गया है भाजपा से। भाई हम दोनों भाई रहिएगा। घर में विवाद होता है तो चूल्हा 2 जगह हो जाता है ना।
और जब शादी विवाह होता है तो चूल्हा एक जगह हो जाता है। अच्छा। तो हमारा घर में जब विवाद हुआ तो भाई भाई अलग हो गए, एक भाई अलग हो गया और वो मिलना चाह रहा है कि नहीं अब चलिए, अब सबका समय है ना भाई। आप प्रभु राम श्रीचंद्र को देख के 14 वर्ष वनवास गए तो अपना घर का दरवाजा भूल गए कि वो आए वापस, वही दरवाजा रहे, वही भरत रहे, वही शत्रुघ्न रहे, सब एक साथ मिल के रहे ना। आरसीपी बाबू आ जाएंगे तब और मजबूत ही ना मिलेगा नीतीश कुमार के। नीतीश जी तो मजबूत ही हैं, उनके निशान जी मजबूत ही हैं। एक भाई और आ जाएगा तो और यदि मजबूत होगी और लोग जाता है तो दोबारा नहीं आता है। ये राजनीति है, आना चाहिए एकदम। हम लोग चाह रहे हैं कि आए, जितना जल्दी आ जाएंगे और यदि मजबूत होगी। ललन सिंह को सुने हैं, वो कहते हैं कि जैसे ही नीतीश कुमार नाम सुनते हैं आरसीपी सिंह का, तमतमा करके गुस्सा से लाल हो जाते हैं। तो हम तो चाह रहे, देखिए ललन सिंह इस पार्टी में बड़ा उनका योगदान है। आज जो कहले वो भी गए हैं और वो भी आए हैं, वो भी गए हैं और वो भी आए हैं, लेकिन उनका बड़ा इस दल में योगदान है, हम लोग जानते हैं। ललन सिंह कुछ भी बात बोलते हैं तो हम लोग उनको क्षमा भी कर सकते हैं और लोग को क्षमा नहीं कर सकते हैं। और हाँ, यह बात ये भी रह गया कि कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तमतमा जाते हैं तो 10 एगो डेलीगेट्स होता है ना, किसी मुख्यमंत्री से मिलना है या किसी अफसर से मिलना तो एक डेलीगेट्स बनता है। वो डेलीगेट्स में हमरा नहीं रखिए, 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 5 आदमी का डेलीगेट बनाइए। ललन सिंह रहेंगे, मुख्यमंत्री जी हमारे अभी भी मुख्यमंत्री बोल जाते हैं हम, चूंकि नीतीश कुमार को हम लोग वही देखना चाहते हैं अभी भी उन्हीं को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। हाँ, चूंकि बिहार को बनाए हैं तो ले जाकर सामने से बोलवा दे, तब हम जानेंगे, तब हम मानेंगे नीतीश कुमार। तो आप लोग जब फोटो दिखाएं कि देखिए सर ये आपका फोटो है, ये आरसीपी जी का फोटो है, नंबर है, कॉल कर लीजिए, तो आप लोगों ने कहा कि इसका फोटो काहे दिखा रहे हो हमको, इस पर हमको बहुत गुस्सा है। जिस समय फोटो दिखा रहे थे 1 मार्च के, आपको मेरे पास फोटो है उस समय का भी, और 2-3 दिन पहले मेरा भाई अंजनी सिन्हा जो आपके बाइट भी दिए हैं वो भी मिले हैं, दोनों फोटो मिले। अगर तमतमा जाते तो फाड़ के फेंक देते, फाड़ के फेंके काहे नहीं, अब फाड़ के फेंके हम थोड़ी देखने गए, आप लोग देखे होंगे। तो वही तो बताना, फोटो लेके ऐसे पढ़ रहे हैं जो व्यक्ति, अभी भी आपको हम दिखा रहे थे कि फोटो लेके ऊपर आप लेटर बाय लेटर पढ़ रहे हैं, तमतमाए का उनका चेहरा का हाव भाव देखिए। और ललन सर आपको कहा कि बात करा देना, उस समय भी कहे थे हरेंद्र जी के जी इसको फोनवा पर हमको बात करा देना। हरेंद्र जी को भी 1 अप्रैल को कहे थे कि बात करा देना। अब इन लोग नहीं बात कराता है या इन लोग फोन नहीं देते नीतीश कुमार को, ये तो हम देखने नहीं जा रहे हैं, लेकिन जिम्मेवारी इन लोग को दिया हुआ है कि आप कराइए। तो क्यों नहीं करा रहे लोग फोन? कोई रोक रहा है इन लोग को आरसीपी सिंह से फोन करवाने से? कोई चाहता है पार्टी में कि आरसीपी सिंह ना आए जदयू में? समता पार्टी के लोग को एक एक करके निकाल दिया जाएगा। हमको निकालने का पर्पस यही था, सबको डराया गया कि यह व्यक्ति को निकाल दिया जाएगा तो सब एक लाइन से सब डर जाएगा। आज वही हो रहा है। और हम आज आपके चैनल के माध्यम से ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के वादी आप लोग हैं, आप घर घर तक नीतीश कुमार के बात पहुंचाते हैं, किसी अन्य का आप नहीं पहुंचाते हैं, तो आप नीतीशवादी हैं। नीतीश कुमार कभी भी डर के काम नहीं किए हैं, उनका यह व्यक्तित्व रहा है। तो आप उनके अनुयायी हैं तो आप डरिए नहीं, एकदम सामने खुल के आइए और नीतीश की बात कीजिए। नीतीश कुमार इस दल को बनाए हैं और कहते भी है कई लोग, आप जिनका नाम ले रहे थे वो तो कह रहे थे कि नीतीश कुमार का दल है, तो सच्चाई है ना भाई, नीतीश कुमार के दल है। नीतीश कुमार के चेहरे से दल चल रहा है, तो नीतीश कुमार के पास तो हम जेबे करेंगे और कोई भी नहीं रोक सकता है कहीं भी। हमको जब मौका मिलेगा तो हम आज भी मेरे आरसीपी जी की एंट्री को कोई एकदम कराएंगे, एकदम कराएंगे, एकदम कराएंगे। आरसीपी जी तैयार हैं। देखिए श्याम रजक भी थे, श्याम रजक का जब चले गए थे तो हमारे घर में हम बोले के भैया से श्याम भैया के बुलाऊं ना, हम लोग जो अपने भाषा बुलाऊं ना, वहीं पर फोन पर बतिया। हमारे मोबाइल से बात हुआ था पहले बार श्याम रजक जी के, भैया कहाँ हो, सही है तो कान पटिया में अबू कि ना, अब नहीं आएंगे ना, आना है। तो डेरा पर जाके मीटिंग की और सब लोग हम लोग गार्जियन लोग हैं, वो लोग गए अपना गांधी जी से, संजय भैया थे, रविंदर भैया थे, फिर मुख्यमंत्री से ही लोग जाके मिले। मुख्यमंत्री जी बोले कि उस समय नहीं लेके आइए, और मुख्यमंत्री से श्याम रजक की बात हुई, मुलाकात हुई और आगे आज देखिए। अच्छा, जब नीतीश कुमार के बाद निशांत आ ही गए हैं तो क्यों आप लोग को लग रहा है कि पार्टी को आरसीपी की जरूरत है ही, बिना आरसीपी के पार्टी उस तरह से मजबूत नहीं हो पाएगी?
घर में एक पिता की हम्म, और एक गार्जियन की जरूरत, कितना भी आप बड़ा हो जाइए, घर में ज़रूरत है। हमारे घर में दादा की भी ज़रूरत है और पिता की भी ज़रूरत है। तो अगर आरसीपी बाबू आते हैं तो एक पिता की भूमिका में रहेंगे। नीतीश जी हैं ही हमारे उस गार्जियन, उस निशान जी के लिए। और अगर एक और चचा आ जाएंगे तो उनको और मजबूती मिलेगा। और बैरम खान कह के खूब चलवाए आप लोग। देखिए, समय की बात है ना, हम्म, समय की बात है। आज समय मांग है कि चाहिए, और निशांत जी जब आए हैं मजबूती देंगे। मुख्यमंत्री जी जो हमारे रहे, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अभी भी बोला जा रहा है नीतीश कुमार रहे, तो वो हाथ पकड़ के उनको गली गली नहीं ले जाएंगे कि मेरा पुत्र है। यह काम आरसीपी बाबू को करना है। आरसीपी बाबू को करना है और करेंगे वो। चलो यहाँ चलो। और जब एक बात बात आप बोले हैं तो हम एक बात बोल देते हैं इसी समय में। 2018 का कहानी है। ये मीडिया सेल चलाते हैं मनीष जी, आप लोग मिले भी होंगे। बिल्कुल। वो मुख्यमंत्री आवास में आए हुए थे। मुख्यमंत्री से पूछ लिए, आरसीपी बाबू से पूछे आरसीपी बाबू, कह रहे क्या करता है? तो मुख्यमंत्री बोले तो क्या करता है पता नहीं, आप पूछ लीजिए, अगर आपके साथ रहेगा तो रख लीजिए। तो बोले कह रहे कल मेरे साथ चलना, और हम गवाह हैं उसके। आरसीपी में पूछते थे, कह रहे वो खगड़िया जाना, पूछो तो कहाँ रह गया, पूछो तो कहाँ रह गया। मतलब उसके शरीर में राजनीति का कीड़ा आरसीपी बाबू घुसवाए हैं और ले जाते थे। हम गवाह हैं उसके। पूछते थे राजा बजाय, बुलाओ तो जी कहाँ रह गया। दौड़ा पर ले जाते थे, भले सीखने के लिए, क्योंकि पहले बार मंच पर जाएगा तो बोली नहीं निकलता है, तो सीखने के लिए पीछे वाला बैठा के बैठे रहते थे। आपके कहने का मतलब कि गाइडेंस का जरूरत है निशांत को, जो आरसीपी देंगे वो अभी गाइडेंस निशांत को कोई नहीं दे रहा है। कोई नहीं दे रहा है। जो निशान टीम बनी है सब अपने चक्कर में थी। टीम सब निशांत। हाँ, तो अब हाइयो है कि नहीं है पता नहीं है। अब तो बताइए ना, थी मंत्री बनने के पहले तो सब लाइन लगे थे, मतलब परिक्रमा कर रहे थे। अब कहाँ परिक्रमा है? अब तो सब इधर सब घर में है, क्योंकि अब मिलना नहीं है कुछ। तो निशांत के प्रति अगर कोई है तो निशांत के प्रति नीतीशवादी का परिवार जैसे हम लोग हैं। हमको भले पार्टी से निकाल देगा, कुछ कर दीजिएगा, हम मरते दम तक नीतीश जी के साथ रहेंगे। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन कहीं नहीं जाएंगे, नीतीश जी के साथ रहेंगे। निकालने ना दीजिए। अरे हमारे दिल से नहीं निकालने हैं, उससे निकालने का अधिकार सिर्फ अभय पटेल को है। अच्छा ये बताइए, आप लोग तो देखे हम मिलने के लिए गए आनंद मोहन से भी, और आनंद मोहन भी इन दिनों तरह तरह का आरोप लगा रहे हैं। थैली लिया जाता है तो नीतीश जी को जिंदा दफन कर दिया गया, ये वो। तो ये जो बात वो कहते हैं, आप लोग को लगता है ठीक कह रहे हैं? एकदम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैली लिया जाता है बिल्कुल जदयू में एकदम। जब नीतीश कुमार अपने से टिकट बांटते थे तो हमको याद है, हम इसका गवाह हैं, हमको याद है कि वो बकरी चरावे वाला तक को टिकट दिए हैं। जो बकरी खेत में चरा करता रहा उसको भी टिकट दिए हैं। 1 रुपया उससे पूछ लेते थे। अरुण मांझी जी का जब टिकट मिला था पहली बार, तो उनके अकाउंट में हम लोग जान रहे कि 1300 रुपया था, मात्र उनके अकाउंट में 1300 रुपया था, और उसको बुला के टिकट दिए थे कि अरुण मांझी लड़ेगा। तो नीतीश कुमार वैसा लोग के टिकट दिए हैं। आज कई लोग हैं इस दल में जो टिकट लिए हैं, और एकदम आपको आज जो हमारे पार्टी से छोड़ के चले गए, जिनका हम चर्चा करना चाह रहे थे, लोकहा विधानसभा से, उनका आप जाके पता कर लीजिएगा। वो बकरी आप जदयू में जुड़े और धीरे 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 संगठन का काम करने लगे, और नीतीश कुमार बुला के टिकट दिए और मंत्री तक बनाए। आपको बताया था 19 में उनको मंत्री भी बनाए थे। लेकिन आप जदयू उस तरह से नहीं रह गए। नहीं, जदयू उस तरह से नहीं है। नेता ने जिस पर सौंपा, जो अभी जदयू को चला रहे हैं, वो न समता को कभी चलाया न जदयू को चलाया। सिर्फ और सिर्फ बंदर बांट हो रहा है। अब जिसका आरोप लगा रहे हैं, आप सोचिए कि जो हम लोग दरी बिछा के आए हैं, हम लोग अपना खेत बेच के और खून छाती पर गोली लेके जदयू और समता को बनाया, समता से जदयू को बनाया। शिवहर का मामला है, तो शिवहर में के दिन से दरी बिछाई थी, मंत्री तक पहुंच गई हैं। तो कोई भी अंधो आदमी कहेगा कि यहाँ गड़बड़ हुआ है। आरा में भी एगो सीट है। ऐसा कई गो सीट हम आपको बता सकते हैं जिसमें कोई भी अनोन पर्सन भी रहेगा, राजनीति नहीं भी करेगा तो कह देगा तो गड़बड़े है। इतना दिन से कहाँ थे आप लोग? इतना दिन से आनंद मोहन कहाँ थे? आप लोग कहाँ थे? काहे नहीं बोल रहे थे? देखिए,
हर चीज़ का एक समय होता है, उसमें सब चीज़ बताया जाता था कि नीतीश जी निर्णय ले रहे हैं, नीतीश जी निर्णय ले रहे हैं, नीतीश जी निर्णय, जब जाइए तो वही ले रहे हैं। लेकिन अब तो मतलब आप लोग यह, समझने में देर कर दिए हाँ, कि जो भी निर्णय कहिए नीतीश जी नहीं ले रहे हैं, कोई और ले रहा कोई है। और ले रहा है। वो आप लोग आपके खबर के चल में एक आध दो बार हमको आपके खबर के कन्हैया भैया कह भी रहे थे, चुनाव के टाइम भी बोले थे और चुनाव के बाद भी कई तब बार विश्वास चला, नहीं हो रहा था तो आपको? नहीं विश्वास हो रहा, लेकिन हमको पूरा विश्वास इनका एकदम, हम तो देखते रहते हैं इनका, तो हम देखते ना, तो आज भी कुछ बोल रहे थे। और हमको याद है कि एक बार वो निशान जी के बारे में भी स्टोरी चलाए थे, तो बोले थे कि इनको अब मिट्टी में मिला देगा ये लोग मिलके, और धीरे धीरे साबित हो रहा है। इनका हम बतवा हम सुनते हैं इनकी पुराना तो है। निशान जी से आप लोग मिलने जाइएगा कि सर देखिए ना, आरसीपी जी को लेकर के तो कहे हैं आपके पिताजी से, वो बात करने रहे हैं, आप ही थोड़ा बात उत कर लीजिए एकदम मिलेंगे, निशान जी से। एकदम मिलेंगे। अब आपको मिलने दिया जाएगा? हम ही एगो हैं, हाँ। जदयू और समता के हम ही एगो नहीं है, हमरा पूरा, हम तो करे पूरा परिवार है। हमरा देख लीजिए, हमरा मामा, मौसा, मौसी, फुफेरा भाई, चचेरा भाई, जितना आदमी, हमारा पिताजी के परिवार है, दादी के परिवार है, वो होता है ना परिवार, दूर दूर तक लकड़ लकड़ परिवार हो, वो सब नीतीश जी के वोट देता है। आप कोई आदमी से गौवा में जाएगा, केकरा देथिन तो कि ये नीतीश वाला हथिन, सब नीतीश जी के देथिन। वैसे ही हम लोग कह देंगे ना गंगा जी में खड़ा होकर कि नीतीश जी को नहीं देते हैं, तो कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि देते हैं। गंगा जी में भी खड़ा होकर डुबकी 10 बार मार लेंगे तो यो नहीं विश्वास करेगा। इसलिए मेरा पूरा परिवार, चाहे वो दादा के भी मौसी, बगल में गांव है फुलवाड़ी भी, फतुआ में पड़ता है, वो भी लोग नीतीश जी के देते हैं, चाहे वो किसी दल से कोई आए, नीतीश जी के काम नाम अब से। मतलब निशान के जरिए आरसीपी की एंट्री एकदम होगी। निशान जी से भी यही बात बोलेंगे, चूंकि एक बार मुलाकात निशान जी और आरसीपी सिंह की हुई है, लेकिन निशान तो आरसीपी जी की मुलाकात हाँ हुई है, हुई अच्छा। है। सतीश बाबू जब हमारे गार्जियन थे, जो कुर्मी चेतना रैली की, वो हाँ। हमारे बीच नहीं रहे, तो उसमें चूंकि बोलना उचित नहीं था, लेकिन प्रणाम पाती, और बगल में वो भी निशान जी भी बैठे थे, और चूंकि वह जगह नहीं था, उस जगह पर हमारे नेता जो एकत्रित किए, बिहार झारखंड पूरा एक हुआ, तो वो उस समय हमारा पार्थिव शरीर रखा, तो उसमें नहीं हुआ। बाद में हम लोग सोचे कि बात कराई जाएगी, लेकिन अब जरूरत है, हम वहाँ भी बात रखेंगे। और हम मान लिया हम नहीं पहुँच पाए, हम मिले हैं ना, हम मिले हैं, उसके बाद भी निलंबन के बाद भी हम मिले हैं निशान जी से, लेकिन हम शादी विवाह में और अपना परिचय भी दिए हैं, वो बहुत सहज थे, और अब चाहते हैं कि आगे बढ़ के एक स्टेप, मान लीजिए अभय पटेल नहीं मिलता है, हम विवाद नहीं चाहते हैं, अभय पटेल नहीं मिले, लेकिन और लोग तो हैं, गार्जियन लोग हैं, सब गार्जियन लोग तैयार हैं, वो लोग कह रहे कि मिलवे कर निशान जी से। चलिए एक आखिरी सवाल पूछते हैं। आज सुबह सुबह आपका एक फेसबुक पोस्ट देखे, वो पोस्ट में देखे कि आप संजय झा के साथ में है, तो हम, मेरा भी दिमाग थोड़ा सा चकराया कि संजय झा से जाके मिल उल लिए, कहा कि हमको वापसी उपसी कराइए, क्या कहानी है उस तस्वीर की? देखिए, झुकना पसंद नहीं करेंगे, नीतीश झुकना पसंद नहीं करेंगे, जाके गिड़गिड़ाएंगे नहीं, तो हम कहीं गए नहीं किए, और वो ना कलम से निकलवा दिए हैं। हम यही हैं, जदयू में हैं, आज भी हमारा गाड़ी में देखे झंडा जदयू का लगल है, हमारा पोस्ट जदयू का रहता है, एकदम यही है, एकदम खूंटा गाड़ दिए। तो मिलने गए थे संजय झा से? नहीं, जिस दिन हमारा निलंबन का था कि 19 मार्च को, हमको जानकारी रात में 18 मार्च को हो गया कि प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ आपका लेटर टाइप है, 18 मार्च को हमको जानकारी हो गया कि वहाँ से खबर आ गया है, संजय झा एकदम कह दिए कि कल निकाल देना है। तो हम प्रयास किए पहले प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ 19 तारीख को, लेकिन वो बोले कि नहीं हम नहीं मिलेंगे, तो हम नहीं मिले, कब मिलना ही नहीं चाह रहे तो नहीं मिले। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहाँ गए, उनके यहाँ कागज मिलता है, हम अपना पूरा डिटेल लिखे उसमें कि हमारा क्या इतिहास भूगोल है, उनके यहाँ पेज मिलता है, हम सब लिखे, और मेरे पेज को पढ़े भी हैं, और उसके बाद सबको वहीं रोक दिया और ला के इधर हम बोले कि सर हमको पता है कि पार्टी से निकाला जा रहा है हमको, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहीं रहेंगे, और मेरी गलती कुछ नहीं है, हम प्रमुख थी हमारे नेता के लिए हमने ये काम किया, अपने लिए कुछ काम नहीं किया, और ना हम कभी कहने आए कि हमको कोई पद पर आप बना दीजिए, रख दीजिए, कभी मेरी मुलाकात तब से ऐसी नहीं रही है, या प्रदेश अध्यक्ष भी हमको नहीं कह सकते हैं कि हमको तंग करता है कि हमको कुछ बना दीजिए। हम नीतीश जी बनल है, हम उसी से खुश हैं, हमारा परिवार खुश है। और थी संजय झा जी से वही मुलाकात उस दिन है, और संजय झा जी जो बात हम बोले कि हम यहाँ हम महाराजगंज चुनाव में लौटते वक्त हम मर जाते,
ये सब जान रहा है, गांधी जी से भी पूछ लीजिएगा। हम पार्टी के लिए अपना जान देने गए थे वहाँ, और उस बूथ पर कोई बैठने को तैयार नहीं था, उस पर हम लोग बूथ पर बैठे हैं और काउंटिंग भी कराए हैं वहाँ जाके। महाराजगंज में हमारा हम वोटर नहीं है, ये लेकिन सब जब बात बताए तो संजय झा क्या बोले? उनको बोले नहीं, कोई देखे वो सबको मतलब नहीं है, मतलब वो नहीं है। सब कोई मतलब नहीं है। आपका समता बात सब सुन लिया फिर रिजेक्ट कर वो दिए। समता पार्टी के लोग के चुन चुन के निकालेंगे, अब देख लीजिएगा। समता पार्टी के लोग को चुन चुन करके निकाल देंगे। संजय झा की बात हो रही है, जदयू को लेकर के बातचीत हो रही थी और आरसीपी सिंह को किस तरह से जदयू में लाने की तैयारी चल रही है, इसको लेकर के भी बहुत कुछ बताया गया है। तो मतलब आप मूड समझ रहे हैं, मूड समझिए और इस मूड के साथ जदयू की राजनीति को भी आप समझिए। और आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और तमाम सारे अपडेट के लिए इसी तरह खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।